एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने राज दरबार में मंत्री परिषद और देश के सभी ज्ञानी गुणी लोगों को बुलाकर एक अहम बैठक बुलाई। दरबार में उनके सुरक्षा गार्ड, एक जिन और उनके मंत्री परिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक योग्य दुल्हन की तलाश की जाए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर मंत्रियों और विद्वानों ने एकमत होकर कहा, हुजूर, आप पूरी दुनिया के बादशाह हैं और अल्लाह के नबी भी। आप हमारे देश के शासक हैं। आप किसी साधारण लड़की से निकाह नहीं करेंगे। कृपया हमें यह बता दें कि आपको कैसी दुल्हन चाहिए ताकि हम उसे ढूंढने में आसानी महसूस करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिस लड़की से निकाह करूंगा उसमें 4 गुण अवश्य होने चाहिए। पहला, वह पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए। दूसरा, वह अमानतदार होनी चाहिए। तीसरा, वह अच्छे खानदान से होनी चाहिए और चौथा, वह सुंदर होनी चाहिए। अगले ही दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सैनिक और राजदरबारी पूरे राज्य और अन्य स्थानों पर यह ऐलान करने लगे, सुलेमान बादशाह निकाह करना चाहते हैं और वह उसी लड़की से शादी करेंगे जिसमें ये 4 गुण मौजूद होंगे। इसी बीच एक गरीब मछुआरा जो दिन भर मछलियां बेचकर घर लौट रहा था, उसने देखा कि सुलेमान बादशाह के सैनिक सड़क से गुजर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं। मछुआरा उत्सुकता से पूछता है, ये क्या हो रहा है? सुलेमान बादशाह के सैनिक इस तरह क्यों जा रहे हैं? एक व्यक्ति जवाब देता है, सुलेमान बादशाह शादी करना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान करवाया है कि उनकी दुल्हन में 4 गुण होने चाहिए। वह पर्दानशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, अच्छे खानदान से हो और सुंदर हो। ये सुनकर मछुआरा अपने घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में चलते चलते वह दिल ही दिल में दुआ करता है और कहता है, ऐ अल्लाह, मेरे घर में भी एक बेटी है जो निकाह के काबिल हो चुकी है। वो अमानतदार है, दीनदार है, सुंदर भी है। उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा और किसी गैर मर्द ने उसे नहीं देखा। उसकी परछाई तक किसी गैर मर्द की नजर में नहीं आई। वह दिन भर रोजा रखती है और रात में अल्लाह की इबादत करती है। काश अगर मैं अपनी बेटी का निकाह सुलेमान बादशाह से करा पाता तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाती। मैं सुलेमान बादशाह का ससुर कहलाता और सुलेमान बादशाह मेरे दामाद होते। कयामत के दिन मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में चला जाता। ऐ अल्लाह, तू रहमतों का समुंदर है, तू रहमान और रहीम है, मेरी ये दुआ कबूल कर ले। ये कहकर मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। मछुआरा जब घर पहुंचा, उसने अपनी बीवी को पुकारा, सुनो, क्या तुम्हें कोई खबर मिली? बीवी ने हैरानी से पूछा, कैसी खबर? मुझे तो कुछ नहीं पता, और यह आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मछुआरा बोला, हमारे देश के बादशाह और अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान करवाया है कि उनकी दुल्हन में 4 गुण होने चाहिए। पर्दानशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, सुंदर हो और अच्छे खानदान से हो। मेरी बेटी में 3 गुण तो हैं। वह दीनदार है, अमानतदार है और खूबसूरत भी है। काश अगर मैं अपनी बेटी का निकाह नबी से करा सकता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती। बीवी ने घबरा कर कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें दोबारा मत कहना। हम गरीब हैं, न हमारा कोई बड़ा घर है, न खाने के लिए ठीक से इंतजाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं। उनके महल में किसी चीज की कमी नहीं। वह बहुत अमीर हैं। हम जैसे गरीब लोगों के लिए यह सिर्फ एक सपना है। यह नामुमकिन है। अगर सुलेमान बादशाह के सैनिकों को यह पता चल गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मछुआरा चुप हो गया। उसने अपनी दिल की बात दिल में ही रख ली और फिर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। घर के अंदर से आवाज आई, अब्बा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? मछुआरा चुपचाप चला गया, लेकिन उस दिन वह कुछ अलग था। उसकी बेटी ने गौर किया कि वह बिना कुछ कहे निकल गया, जो आमतौर पर नहीं होता था। कुछ देर बाद माँ और बेटी जब साथ बैठी तो माँ ने धीरे से कहा, सुन रही हो, सुलेमान बादशाह निकाह करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली बीवी में 4 गुण होने चाहिए और तुम्हारे अंदर वे 4 गुण हैं। बस हम गरीब हैं और इस वजह से हम तुम्हारा निकाह वहाँ नहीं करा सकते। बेटी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अम्मा, अगर मेरा निकाह अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरा औरत होना मुकम्मल हो जाएगा। ये सुनते ही माँ ने गुस्से में उसे एक जोरदार चांटा मारा और डांटते हुए बोली, खबरदार, ऐसी बात दोबारा मुंह से मत निकालना। अगर सुलेमान बादशाह को यह बात पता चल गई तो क्या वो हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे लिए यह सोचना भी मुमकिन नहीं। वह बादशाह हैं और हम गरीब मछुआरे, हमारा उनसे क्या मुकाबला? बेटी का दिल टूट गया। वह रोती हुई अंदर चली गई, वुजू किया और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह,
जैसे तूने सुलेमान को बादशाह बनाया वैसे ही तूने मुझे एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा किया। जैसे तूने सुलेमान को धन दौलत दी वैसे ही तूने मुझे तंगहाली में रखा। लेकिन ऐ अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है, तू हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ऐ अल्लाह, मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तेरा सजदा करती आई हूँ, मैंने तुझसे ही मांगा है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मेरा निकाह हो जाए तो मेरी औरत होने की तकदीर मुकम्मल हो जाएगी। मैं कयामत के दिन सुलेमान नबी की बीवी कहलाऊंगी। ऐ अल्लाह, मेरी यह दुआ कबूल कर ले। दुआ के बाद उसने अपने हाथों से एक खत लिखा और सुलेमान बादशाह को निकाह का पैगाम भेज दिया। दूसरी तरफ 30 सालों से एक शैतानी जिन्न ताक में था। वह जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक मौजूजा अंगूठी है जिसके कारण तमाम इंसान, जिन्न, जानवर और यहाँ तक कि हवा भी उनकी हुकूमत में रहती है। अगर वह किसी तरह यह अंगूठी हासिल कर ले तो पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, उसकी बात पूरी दुनिया सुनेगी और सब उसके गुलाम बन जाएंगे। ये शैतानी जिन्न चाहता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर वह खुद उस तख्त पर बैठे। वह लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब वह सत्ता संभालेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। 3-4 महीने बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जरूरी बैठक बुलाई। उन्होंने देखा कि सभी मंत्री निराश और चिंतित दिख रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने निराश क्यों लग रहे हैं? क्या विवाह के लिए योग्य लड़की मिल गई? एक मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी शर्तों के अनुसार कोई भी उपयुक्त लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन एक लड़की ने आपको विवाह के लिए पत्र लिखा है जिसे सुनकर आप बहुत नाराज हो सकते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसा पत्र, मुझे दिखाओ। फिर मंत्री परिषद में से एक ने कहा, हुजूर, एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता है, उसकी एक बेटी है जिसने आपको विवाह के लिए पत्र लिखा है। उसने यह भी लिखा है कि उसे आपकी संपत्ति और राजा होने से कोई लालच नहीं है, वह सिर्फ आपसे निकाह करना चाहती है। एक और मंत्री ने कहा, हुजूर, यह कभी संभव नहीं हो सकता। उस मछुआरे की बेटी की यह हिम्मत कि वह सुलेमान बादशाह से शादी करने की ख्वाहिश रखती है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना कुछ सोचे समझे वह पत्र फाड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक फरिश्ता गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपके नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दौलत और सत्ता के कारण घमंड किया है। उन्होंने एक गरीब लड़की का विवाह का पत्र बिना सोचे समझे फाड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते से कहा, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की परीक्षा शुरू होगी। उधर जब उस मछुआरे की बेटी को यह खबर मिली कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका पत्र फाड़ दिया है तो वह बहुत दुखी हुई। वह दर्द से नमाज में बैठी और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू बड़ा महान है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी हूँ, लेकिन तूने ही सुलेमान को नबी और बादशाह बनाया है और मुझे गरीब बनाया है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से मेरा निकाह हो जाए। जब तक यह नहीं होता तो मुझे मौत न दे। सुलेमान बादशाह ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और तुझसे ही मांगती हूँ। या अल्लाह, मुझे अमीर बना दे और सुलेमान बादशाह से मेरा निकाह करा दे, या फिर सुलेमान बादशाह को मेरी तरह गरीब बना दे और उसे मेरे साथ विवाह के लिए मजबूर कर दे। इस बीच सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में बैठे थे। तभी उन्होंने अपनी चमत्कारी अंगूठी उतारी और अपने अंगरक्षक से कहा, मैं जब तक वापस न आऊं इस अंगूठी को सुरक्षित रखना और इधर उधर न देखना। यह कहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम स्नान गृह की ओर चले गए। इसी दौरान वह शैतानी जिन्न अपनी चाल चल चुका था। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण किया और उसी अंगरक्षक के पास आकर बोला, जल्दी से मेरी अंगूठी मुझे दे दो। चारों तरफ खबर फैल रही है कि कोई मेरे जैसे भेष में घूम रहा है और तख्त हथियाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे देखो तो उसे तुरंत सजा दो। अंगरक्षक ने बिना कुछ सोचे समझे वह अंगूठी उसे दे दी। कुछ देर बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पाक साफ होकर लौटे और अंगरक्षक से अपनी अंगूठी मांगी तो अंगरक्षक ने कहा, कौन सी अंगूठी, किसकी अंगूठी और तुम कौन हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ही तुम्हारा सुलेमान बादशाह हूँ। अंगरक्षक हंसते हुए बोला, ओ तो तुम वही हो जो सुलेमान बादशाह बनना चाहते हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है, कौन बनना चाहता है सुलेमान बादशाह? अंगरक्षक ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो, राज दरबार के अंदर असली सुलेमान बादशाह बैठा है। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की ओर बढ़े, शैतानी जिन्न पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने राज दरबार के सभी सेवकों
और सैनिकों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में कहा, सुनो, हमारे राज्य में एक धोखेबाज घुस आया है। वह खुद को सुलेमान बादशाह बताकर तख्त पर कब्जा करना चाहता है। अगर वह तुम्हें कहीं भी दिखे तो उसे तुरंत पकड़ लो और सख्त सजा दो। शैतानी जिन्न की यह घोषणा सुनकर दरबार के सभी सैनिक सतर्क हो गए। तभी असली सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार के द्वार पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उन्हें देखा, वे बिना कुछ सोचे समझे उन पर टूट पड़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेरहमी से पीटा गया। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और फिर उन्हें घसीटकर नदी के किनारे फेंक दिया गया। किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो शख्स तख्त पर बैठा है वह असली है या नकली। शाम होने को थी। एक मछुआरा नदी किनारे से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक एक घायल आदमी पर पड़ी, जिसकी माथे से नूर की रोशनी निकल रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था। मछुआरा तुरंत नदी से पानी लाया और उस आदमी के चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया। मछुआरे ने चिंता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपका घर कहाँ है? आपको किसने इस हालत में यहाँ फेंक दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैंने कहा कि मैं सुलेमान बादशाह हूँ तो यह कभी यकीन नहीं करेगा, बल्कि यह मुझे झूठा समझेगा। इसीलिए उन्होंने बस इतना कहा, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मछुआरे ने उन्हें सहारा दिया और अपने घर ले गया। अगली सुबह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े स्वस्थ हुए तो मछुआरे ने सोचा कि अब इन्हें किसी काम में लगा देना चाहिए। वह उनके पास आया और बोला, बाबा, अब आप कहाँ जाओगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम चुप रहे। वह खुद भी नहीं जानते थे कि अब उनका क्या होगा। मछुआरा फिर बोला, बाबा, इन दिनों मेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस रही हैं। मुझे एक मददगार की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। मैं आपको हर महीने 200 दिरहम दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मैं एक बादशाह से इस हाल में आ गया? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे दुनिया में ही माफ कर देना। कयामत के दिन मुझे गुनहगार मत बनाना। कुछ देर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मछुआरे के साथ नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को चिंतित खड़े देखा। मछुआरे ने पूछा, भाइयों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? एक आदमी बोला, हमारे देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हर तरफ नफरत, हिंसा और अराजकता फैली हुई है, लेकिन सुलेमान बादशाह कोई कदम नहीं उठा रहे। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बेकाबू हो गया? फिर भी वो दरबार में चुपचाप बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लोग बड़ी मुसीबत में हैं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर उन्हें याद आया कि सुल्तान की गद्दी पर असल में एक शैतानी जिन्न बैठा है और वह कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चमत्कारी अंगूठी उनके पास नहीं है। लेकिन अगर वह किसी को सच बताने की कोशिश भी करें तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बातचीत के बाद वे नदी पर पहुंचे और मछलियां पकड़ने लगे। तभी मछुआरे ने देखा कि आज उसकी जाल में पहले से कहीं ज्यादा मछलियां फंसी हैं। वह हैरान होकर बोला, ऐ अल्लाह, जिस दिन से यह नौजवान मेरे घर आया है तब से मेरी रोजी में बरकत आ गई है। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इसके कदम मेरे लिए रहमत बन गए हैं। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी रहमत का कारण बना। सारी तारीफें तेरी ही हैं। मछली पकड़ने के बाद मछुआरा और सुलेमान अलैहिस्सलाम घर लौट आए। उसी रात मछुआरे की बेटी नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने आंसू बहाने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू सारे जहानों का मालिक है, तू सब जानता है। मेरी इस औरत जाति की जिंदगी में मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, किसी ने मुझे नहीं चाहा, लेकिन मैंने सुलेमान बादशाह को दिल से अपना मान लिया है। ऐ अल्लाह, जब तक तू सुलेमान बादशाह को मेरा शौहर न बना दे तब तक मुझे मौत न देना। अगर तूने मेरी यह दुआ कबूल कर ली तो मेरी औरत होने वाली जिंदगी सार्थक हो जाएगी और कयामत के दिन मैं सुलेमान पैगंबर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। ऐ अल्लाह, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। अगले दिन मछुआरा और सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर निकले। जब वे मछली पकड़ रहे थे तभी अचानक जोरदार तूफान और बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। उसी वक्त एक नेक जिन्न आसमान से गुजर रहा था। उसने जब सुलेमान बादशाह को देखा तो वह अचानक ठहर गया। उसने सोचा, यह क्या, सुलेमान बादशाह यहाँ क्यों है? उन्हें तो राजमहल में होना चाहिए, फिर वहाँ गद्दी पर कौन बैठा है? वह जिन्न बिना कुछ कहे तेजी से राजमहल की ओर रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि दरबार के तख्त पर
सुलेमान बादशाह का रूप धारण करके एक शैतानी जिन्न बैठा था। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को गद्दी से बेदखल कर दिया था और उनकी चमत्कारी अंगूठी पहनकर दुनिया पर राज कर रहा था। नेक जिन्न को अब सारा माजरा समझ में आ चुका था। उसने तुरंत शैतानी जिन्न को चुनौती दी और उसे तख्त से हटाने के लिए उसका पीछा करने लगा। इधर मछुआरा और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मछली पकड़कर किनारे पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि आसमान में दो जिन्न तेजी से उड़ रहे थे, एक दूसरे को खदेड़ रहे थे। तभी अचानक शैतानी जिन्न के हाथ से वह चमत्कारी अंगूठी छूटकर नदी में गिर गई। उस अंगूठी का गिरना था कि शैतानी जिन्न की ताकत खत्म होने लगी। अब वह कमजोर पड़ चुका था। इसी बीच नदी के अंदर एक बड़ी मछली तैर रही थी। मछली उस समय अपने खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक वह चमत्कारी अंगूठी उसके सामने आई और उसने उसे निगल लिया। इधर मछुआरा और सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़कर बाजार में बेचे और फिर घर लौट आए। अगले दिन सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई कि बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गायब हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। उधर मछुआरे के घर में रहते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 साल पूरा होने वाला था। आज उनकी छुट्टी का दिन था। आज वह इस घर को छोड़कर जाने वाले थे। सुबह सुबह मछुआरे ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, यह युवक जो 1 साल से हमारे घर में रह रहा है, तुम्हें कैसा लगता है? उसकी पत्नी बोली, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा, नेक, शरीफ और खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। मछुआरे ने कहा, जब से यह हमारे घर आया है, तब से अल्लाह की रहमत हमारे घर पर बरस रही है। हमारी गरीबी दूर हो गई है, हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। हमारी एक बेटी है जो पर्दे में रहती है, ईमान वाली और अमानतदार है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर हम इसका निकाह इस युवक से करा दें तो कैसा रहेगा? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन क्या यह युवक राजी होगा? फिर मछुआरा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जी कहिए। मछुआरे ने पूछा, बोलो, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 लोग, आप, आपकी पत्नी और मैं। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम 4 लोग हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, क्या, लेकिन चौथा कौन? मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी एक बेटी भी है, क्या तुमने उसे कभी देखा? सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, देखा तो दूर, उसकी छाई तक कभी नहीं देखी। मछुआरे ने कहा, मेरी बेटी बहुत पर्दे में रहने वाली, ईमान वाली और अमानतदार लड़की है। उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा और उसे भी किसी ने नहीं देखा। वह दिन में रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत में गुजारती है। मैं चाहता हूँ कि उसका निकाह तुमसे करा दूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा, ऐ अल्लाह, कैसी परीक्षा में डाल दिया मुझे। मैं एक बादशाह था और अब मेरी क्या हालत हो गई है। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, तू ही मेरा सबसे अच्छा सहारा है। उन्होंने सोचा, देश की हालत ऐसी है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते। शादी तो करनी ही होगी। मछुआरे की बेटी पर्दे में रहने वाली, ईमानदार और अमानतदार थी, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शादी के लिए हामी भर दी। मछुआरे ने उन्हें 100 दिरहम दी और कहा, बेटा जाओ, शादी के लिए जरूरी सामान खरीद लाओ। सारे इंतजाम के बाद उसी दिन शादी हो गई। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम मछुआरे के दामाद बन चुके थे। अगली सुबह वह अपने ससुर के साथ नदी की ओर मछली पकड़ने गए। उधर वह मछली जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की चमत्कारी अंगूठी निगल ली थी, उसकी वजह से समुद्र की सारी मछलियाँ उसकी गुलाम बन चुकी थी। वह जहाँ जाती, बाकी सभी समुद्री जीव उसी दिशा में बढ़ने लगते, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछुआरे ने जाल डाला तो वह चमत्कारी मछली समेत ढेर सारी मछलियाँ जाल में आ गईं। मछुआरा यह देखकर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, जब से यह युवक मेरे घर आया है, अल्लाह की रहमत मुझ पर बरस रही है और अब यह मेरा दामाद बन गया तो और भी बरकत हो गई। अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। उसने सारी मछलियां बाजार में बेच दी, लेकिन वह बड़ी मछली जिसने अंगूठी निगल ली थी उसे घर ले आया। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, यह मछली अच्छे से पका दो। आज तुम्हारी शादी हुई है तो तुम खुद इसे अपने हाथों से बनाकर अपने शौहर को खिलाओ। बेटी ने सिर हिलाया और मछली साफ करने लगी। जैसे ही उसने मछली का पेट चीरा, उसे एक अनोखी अंगूठी मिली। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं लग रही थी। उसने सोचा, मैं गरीब मछुआरे की बेटी हूँ, मेरे पास अपने शौहर को देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। यह अंगूठी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। मैं इसे अपने शौहर को उपहार में दूंगी। इधर जिन्नात और फरिश्ते हर जगह सुलेमान अलैहिस्सलाम को खोज रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी चमत्कारी अंगूठी किसी और के पास है और इसी वजह से
वो अपनी सारी ताकतें खो चुके हैं। उधर पूरे राज्य में हलचल मच चुकी थी। बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम लापता थे। असल में जो शैतान जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की गद्दी पर बैठकर खुद को राजा कह रहा था, वह अब बेनकाब हो चुका था। पूरी रियासत में हलचल मच गई। हर कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए बेचैन था। उधर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को सलाम किया और कहा, आज से हम पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम शादी के रिश्ते में बंध गए हैं। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्या तुम उनके जवाब दोगी? मछुआरे की बेटी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप मेरे शौहर हैं, आपकी सेवा करना ही मेरा फर्ज है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से इश्क किया है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी किसी से इश्क नहीं किया। हाँ, लेकिन एक पुरानी याद है जिसे मैं दोबारा याद करके दुखी नहीं होना चाहती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसी कौन सी याद है, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह आपसे कर दिया है, इसलिए अब आप ही मेरे शौहर हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, तुम्हारी कोई भी बात मैं अमानत समझकर रखूंगा। बताओ वह कौन सी याद है? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत पहले की बात है। मैंने किसी को देखे बिना ही उससे इश्क कर लिया था। मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन रोजे रखती, रात में अल्लाह की इबादत करती और बस यही दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह, या तो मुझे अमीर बना दे ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, या फिर उसे गरीब बना दे ताकि वह खुद मेरे पास आकर मुझसे निकाह कर ले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह कौन था? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसका महल किसी चीज से खाली नहीं था, लेकिन मैं उसकी दौलत पर नहीं बल्कि उसकी 4 खूबियों पर फिदा थी। मेरे पास उन 4 खूबियों में से 3 थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह शख्स कौन था? मछुआरे की बेटी ने कहा, वह पूरी दुनिया का बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन अब मैं उस पुराने दर्द को दोबारा नहीं जीना चाहती। आज से आप ही मेरे सुलेमान हैं। यह कहकर उसने वह चमत्कारी अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में पहना दी। जैसे ही अंगूठी उनकी उंगली में आई, उनकी सारी शक्तियां लौट आईं। आंखों के सामने पुरानी सारी घटनाएं घूमने लगी। उन्हें याद आया कि सालों पहले एक मछुआरे की बेटी ने उन्हें निकाह का खत भेजा था और यह वही लड़की थी, मगर उन्होंने उस खत को अपने घमंड में आकर फाड़ दिया था। अपनी गलती का एहसास होते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू सबसे बड़ा है, हर चीज पर कादिर है। तूने इस लड़की की दुआ कबूल कर ली और मुझे एक बादशाह से फकीर बनाकर इसके घर लाकर खड़ा कर दिया। ऐ अल्लाह, मुझे नहीं पता कि मैंने और कितनी गलतियां की हैं, मगर तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मुझे बख्श दे, आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया जो हमें सिखाता है कि तकदीर और अल्लाह की रहमत से कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।